हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मौर्य पीरियड, जिसमें हम इंडियन सक्सेसर के बारे में देखेंगे। शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, कालिंगा एंड सातवाहना डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग पावर्स एमर्ज हुई, जिसमें सबसे पहले जो पावर एमर्ज हुई वो है शुंग डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी है, उसकी शुरुआत किसने की, उसके फाउंडर कौन है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शुंगा डायनेस्टी के बारे में, जिसके फाउंडर है पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा a former Maurya general overthrew the last Maurya ruler बृहद्रथा। पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी जो डायनेस्टी है उसका एक्सपांड सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न मौर्य एरिया में ही किया था, जिसमें पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा एंड मॉडर्न डे पंजाब जो है उसने वहाँ तक अपना जो डायनेस्टी है उसका एक्सपांशन किया था। तो कहाँ पे, पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा एंड मॉडर्न डे पंजाब, वहाँ पे उसने अपनी जो शुंग डायनेस्टी है उसका एक्सपांशन किया था। अगर उसके कैपिटल की बात करें तो पाटलिपुत्र जो है वो शुंग डायनेस्टी का कैपिटल था। एक्सटेंट की बात करें तो मगध एंड सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न वाइल मौर्यन पार्ट जो है वहाँ तक उसने अपनी शुंग डायनेस्टी का एक्सटेंशन किया था। इसके अलावा अगर हम पुष्यमित्र शुंगा की बात करें तो उसने 2 अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। इसने हिंदू थॉट को जो है वो अपनी डायनेस्टी में डेवलप किया था। दैट मीन ये कौन से रिलीजन को फॉलो करता था, तो हिंदी रिलीजन को फॉलो करता था। बेट्रियन किंग्स डेमेट्रियस को हराया था। इसके साथ शुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंगा के अंडर मथुरा आर्ट का राइज हुआ था। तो मथुरा आर्ट का राइज कौन सी डायनेस्टी में हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे मथुरा आर्ट का राइज हुआ था। विदिशा पिलर जो है उसका भी फॉर्मेशन जो है वो भी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही हुआ था। पतंजलि का महाभाष्य वो भी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही डेवलप्ड हुआ था। शुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट रूरल है देवभूति, उसको उसी के ही मिनिस्टर वासुदेव कान्वा ने मार डाला और वासुदेव कान्वा ने कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत करी। तो इस तरह से अगर हम शुंगा डायनेस्टी के फीचर्स की बात करें, सो पैट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म, तो ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे इन्होंने 2 बार जो है वो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। ग्रीक इन्वेंसर डेमेट्रियस वॉज रिपल्स्ड बाय पुष्यमित्र। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बारहुट, सांची स्तूपा, इस सब का जो है उन्होंने डेवलप किया था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि राइज ऑफ मथुरा आर्ट ये कहाँ पे हुआ था, तो शुंगा डायनेस्टी में। और पतंजलि का महाभाष्य है वो भी कब कंप्लीट हुआ था, तो वो भी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही। विदिशा पिलर का फॉर्मेशन कब हुआ था, वो भी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे। लास्ट रूलर कौन थे, देवभूति, और इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंगा। अगर देवभूति की बात करें तो उसको किसने मारा था, तो वासुदेव कान्वा ने, और कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो ये सब हमें याद रखना है शुंगा डायनेस्टी के बारे में। नाव हम देखेंगे कान्वा डायनेस्टी के बारे में। कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो वासुदेव कान्वा, अ मिनिस्टर अंडर शुंगा रूलर, ओवरथ्रू द लास्ट शुंगा रूलर देवभूति। अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। कान्वा डायनेस्टी का कैपिटल पाटलिपुत्र। पुराना में मेंशन है कि इनका कैपिटल पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र में उन्होंने रूल किया था। बट मोस्ट ऑफ द कॉइन जो है वो हमें विदिशा से मिले हैं। तो कान्वा डायनेस्टी के मोस्ट ऑफ द कॉइन हमें कहाँ से मिले हैं, विदिशा से फाउंड हुए हैं। इसका मतलब ये कि विदिशा में और सेंट्रल पार्ट में भी कान्वा डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें तो मगध एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो वासुदेव कान्वा, भूमिमित्रा एंड नारायणा। फीचर्स की बात करें तो कंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शुंगास। तो शुंगास की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वही इन लोगों ने कंटिन्यू करी थी। नो सिग्निफिकेंट मिलिट्री अचीवमेंट्स, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने ज़्यादा एक्सपांशन नहीं किया है। ऐसा कोई हमें एविडेंस भी नहीं मिला है कि कान्वा डायनेस्टी ने अपनी जो डायनेस्टी है उसको एक्सपांड किया, ऐसा कोई हमें
एविडेंस नहीं मिला है। लेटर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल कि इन लोगों के जो मेजर कॉइन्स है वो हमें विदिशा से प्राप्त हुए। कलिंगा डायनेस्टी, अगर इसके फाउंडर की बात करें तो खारावेला, जो उसके फाउंडर खारावेला जो है वो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूरल माने जाते हैं। सो फाउंडर कौन है? खारावेला, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूरल। अगर हम उसकी कैपिटल की बात करें तो तोशाली, मॉडर्न टाइम पे धौली नियर भुवनेश्वर, तो इसकी कैपिटल कौन सा है? तोशाली। और कलिंगा डायनेस्टी को कहाँ पे एक्सपांड करा गया था, तो वो भी हमें याद रखना है कि कलिंगा डायनेस्टी जो है वो कलिंगा, मॉडर्न ओडिशा एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तक ये जो डायनेस्टी है उसका एक्सपांशन हुआ था। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट रूरल्स की बात करें तो खारावेला इनके इम्पोर्टेंट रूरल है। फीचर्स की बात करें तो नॉन फ्रॉम हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला, तो ये हमें याद रखना है कि इसके बारे में, कलिंगा डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में। किसके बारे में? तो खारावेला के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली है। रिपेयर द कलिंगा कैपिटल एंड इरिगेशन वर्क, तो यहाँ पे इन लोगों ने इरिगेशन वर्क भी किया था। डिफेक्टेड द यवनास एंड रिक्लाइम्स कलिंगास लोस्ट ग्लोरी, सो इन लोगों ने यवनास को हरा के जो कलिंगा की जो ग्लोरी थी उनको फिर से रिक्लाइम कर लिया था। तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें कलिंगा डायनेस्टी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से हमें क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन? तो खारावेला के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? शिमुका, ट्रेडिशनल फाउंडर माना जाता है शिमुका को। डायनेस्टी का, सातवाहना डायनेस्टी का जो एक्सपांशन है, एक्सटेंड है, वो दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन लोगों को दक्षिणापथपति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमें याद रखना है कि कौन से डायनेस्टी के किंग्स को दक्षिणापथपति के नाम से जाना जाता है, तो सातवाहना डायनेस्टी के किंग्स को। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन है? शिमुका। कैपिटल प्रतिशाथना, जो उसका मेन कैपिटल था। अगर एक्सटेंड की बात करें तो दक्कन रीजन में भी कहाँ पे? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, दक्कन एंड सेंट्रल पार्ट में इनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो शिमुका, कृष्णा, शतकर्णी, गौतमीपुत्र शतकर्णी, देन वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, तो ये इनके इम्पोर्टेंट रूरल है। इसके अलावा ब्रह्मदेया टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स की भी शुरुआत जो है वो सातवाहना डायनेस्टी के लोगों ने की थी। तो ये भी हमें याद रखना है कि ब्रह्मदेया जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो सातवाहना डायनेस्टी के किंग्स ने की थी। इसके अलावा ये लोग जो है वो वैदिक रिचुअल को परफॉर्म करते थे और किसकी वर्शिप करते थे? तो कृष्णा एंड वासुदेव की जो है वो वर्शिप करते थे। अगर हम उसके फाउंडर शिमुका की बात करें तो शिमुका ने जैन एंड बुद्धिज़्म टेम्पल को बनवाया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि कौन से सातवाहना किंग ने जैन एंड बुद्ध टेम्पल का बनवाया था? तो शिमुका ने। किसने? शिमुका ने। शिमुका के बाद कृष्णा जो है वो रूल करता है एंड कृष्णा के बाद सतकर्णी वन की बात करें तो सतकर्णी वन ने कलिंगा को जो है सातवाहना डायनेस्टी में अगर हम सातकर्णी वन की बात करें तो सतकर्णी ने कलिंगा को जीत लिया था। इसके अलावा सतकर्णी को लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी हमें याद रखना है कि सतकर्णी वन को किसके नाम से जाना जाता था? लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा सतकर्णी वन ने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। सतकर्णी वन के बाद अगर हम गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पे शक क्षत्रपा जो है उन लोगों ने सेंट्रल और जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे अपना एक्सपांशन स्टार्ट कर दिया था, बट गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक रूरल्स को हरा दिया था और मालवा एंड जो काठियावाड़ रीजन है वो जीत लिया था। तो ये भी याद रखना है कि किस रूरल ने मालवा एंड काठियावाड़ रीजन जो है वो शक रूरल से जीत लिया था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पे सातवाहना की जो एम्पायर है वो अपने पीक टाइम पे थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मालवा एंड काठियावाड़ रीजन भी जीत लिया था। इसके अलावा इसके नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मेंशन किया गया है। नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए वर्ड यूज़ हुआ है
ए का अंबाना, तो ये भी हमें याद रखना है कि नासिक इंस्क्रिप्शन में कौन से रूरल्स के बारे में बात करी गई है, तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में बात करी गई है। अगर हम सातवाहन डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूरल्स हु एक्सपांड द एम्पायर, प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, इश्यू कॉइन इन लेड, कॉपर एंड पोर्टिंग, तो इन लोगों ने लेड एंड कॉपर के कॉइन्स भी बनवाए थे। पैटर्न ऑफ प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बिल्ट फोर्ट, केव्स एंड स्तूपा। सो अगर हम इसके जो आर्किटेक्चर की बात करें तो अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो सातवाहन डायनेस्टी मेनली चैत्या एंड विहारास जो है वो एक रॉक से, सॉलिड रॉक से बनाए हैं। तो चैत्या एंड विहारा की बात करें तो कारले चैत्या जो है वो कौन से टाइम की है, तो सातवाहन टाइम की है। तो ये भी हमें याद रखना है। एग्जाम्पल कारले चैत्या, कौन सा, कारले चैत्या, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी डायनेस्टी का एग्जाम्पल है, तो सातवाहन डायनेस्टी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट कौन सी थी, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखते थे। तो ये था शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, कालिंगा एंड सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। नाउ अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, दिस डायनेस्टी कंटिन्यू लेगेसी ऑफ मौर्य एंड मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दे प्रमोट religious, art, architecture, trade and cultures. They laid the foundation for prosperity of India in later centuries. So आज के सेशन में हमने पोस्ट मौर्य पीरियड में इंडियन सक्सेसर के बारे में देखा। नेक्स्ट सेशन में हम फॉरेन सक्सेसर के बारे में देखेंगे। आज हमने शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, कालिंगा डायनेस्टी एंड सातवाहन डायनेस्टी के बारे में कवर किया। नाउ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC विद KT।